सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 12th के हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिनदर्शिका के 8वां पाठ अध्याय 8 जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि का श्लोक संख्या 6 से 10 का अध्ययन आज हम करेंगे। कहाँ से? 6 से 10। कल हम सभी 1 से 5 तक पढ़े थे। आज 6 से 10 तक के श्लोक पढ़ेंगे। पहले इनका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान सुने। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विस्कुम्भं पयोमुखम् उदेति सविता ताम्रस्ताम्रः एवास्तिमेति च संपत्तो च विपत्तो च महतों एकरूपताः विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में तंग्यानाय दानाय च रक्षणाय सा विदित न क्रियां विवेका परम आपदां पदम प्रूढ़ुते ही विमृश्य कारणां गुरुलब्धा स्वयमेव संपदा वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चिंतांश को न विज्ञातुर महति। आपसे पहले ही बता चुके आप लोगों से कि यह जो अध्याय है परिचय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में 15 श्लोक हैं और 15 श्लोक में से पेपर के हर सेट में श्लोक कोई न कोई अवश्य आता है और आएगा। इसलिए इन 15 श्लोकों को आप मौखिक रट लीजिए। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। परोक्षे माने पीठ के पीछे, तात्पर्य जो नेत्रों के सामने न हो, ये भी कह सकते हैं, अर्थात नेत्रों के जो सामने से बात न बोले। कार्यहंतारम माने बुराई करना या निंदा करना से तात्पर्य यहाँ कहेंगे, यह कार्य को बिगाड़ना। प्रत्यक्षे माने नेत्रों के सामने। प्रियवादिनम, प्रिय माने मधुर, वादिन माने बोलना। वर्जयेत् त्याग देना चाहिए तादृशम उन्हें, मित्र को, विषकुंभम, विष माने जहर, कुंभ मीन से घड़ा, पयो माने दुग्ध, मुखम उदेत माने उदय होना, सविता सूर्य, ताम्रस्ताम लाल, एवास्त में दोनों स्थितियों में, संपत्तो माने संपत्त, विपत्तो माने विपत्त अर्थात सुख और दुख। संपत्तो विपत्तो का अर्थ होता है सुख और दुख। मातुम एक रूपता, एक समान, एक रूप। पहले श्लोक संख्या 6 का अर्थ सुने। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। कहते हैं कि ऐसे मित्र, वे मित्र जो आड़ में हमारी निंदा करें, बुराई करें या हमारे कार्यों के विषय में गलत कहें और सामने आने पर मधुर वाणी बोलें, ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए। वे मित्र जो पीठ पीछे हमारी बुराई करें
और सामने प्रिय वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, ऐसे मित्रों को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। वर्जिए तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर रखे हुए दूध को लोग छोड़ देते हैं। तात्पर्य कहानी का यह है कि कोई घड़ा हो और वह घड़ा पूरा जहर से भरा हुआ हो, लेकिन उस घड़े के मुख पर ऊपरी हिस्से पर थोड़ा सा दूध रख दिया गया हो, तो क्या लोग उस घड़े के दूध को पीना स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही वे मित्र जो हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करें, हमारी बुराई करें, हमारे कार्यों का उल्लंघन करें और सामने आने पर मधुर वाणी बोलें, हमारी प्रशंसा करें, ऐसे मित्र को ठीक उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर रखे हुए दूध को देख करके लोग उस घड़े को त्याग देते हैं। उदेत सविता ताम्रस्ताम्र एवास्मेक च संपत्तो च विपत्तो च महतम एक रूपता है। यहां पर कहा जाता है श्लोक संख्या 7 में कि जिस प्रकार या जैसे सूर्य अस्त होते समय और उदय होते समय, सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल होता है, लाल दिखाई देता है, सुनहरे कलर का दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी संपत्ति और विपत्ति में सूर्य के समान दिखाई देना चाहिए। अर्थात सुख और दुख में मनुष्य को भी एक समान दिखाई देना चाहिए। जैसे सूर्य अस्त होते समय भी लाल होता है और उदय होते समय भी लाल ही दिखाई देता है, दोनों परिस्थितियों में लाल ही दिखाई देता है, ठीक वैसे सूर्य की भांति मनुष्य को भी संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक समान दिखाई देना चाहिए। कभी सुख आने पर ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख आने पर कभी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना है, खलच साधो विपरीत में तज्ञ गानाय दनाय च रक्षणाय है। यहां पर कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं, सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर है? जो सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर उनके विषय में बताया जा रहा है। विद्या विवादाय, जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, उनकी विद्या दूसरों से विवाद करने के लिए होती है, अर्थात लड़ाई झगड़ा करने। धनम मदाय, और धन अहंकार, मदाय माने होता है अहंकार के लिए, दुष्टों का धन अहंकार के लिए होता है। शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय, और उनकी शक्ति, दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, कष्ट देने के लिए होता है। दुष्टों की विद्या विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बहस करने के लिए, उनका धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। और इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं उनका धन दान के लिए होता है। क्रमशः सुनेंगे, जो सज्जन पुरुष होते हैं ठीक दुर्जनों के विपरीत होता है। उनका विद्या
दूसरों के ज्ञान के लिए, सज्जनों की विद्या दूसरों के ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दूसरे के दान के लिए, दूसरों के दान करने के लिए होता है, और उनकी शक्ति दूसरों की विपत्ति में सहारा देने के लिए, सहायता देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए होती है। सुनेंगे दोनों में क्या अंतर है। जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों का धन किसके लिए होता है, विद्या किसके लिए होता है, विद्या विवाद करने के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए होता है। इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं, सज्जनों की विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए, धन निर्धनों को दान देने के लिए, दूसरों को दान देने के लिए, तथा उनकी शक्ति दूसरों के उपकार या सहारा या मदद देने के लिए होती है। सा विदित न क्रियम विवेका परम आपदा पदम रूढ़ते विश्वम कर्णम रूढ़ुब्धा स्वयं में संपदा है। सहसा अचानक, सहसा मीन्स अचानक, विदित न, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य मुसीबत का घर होता है, विपत्तियों का घर होता है, समस्याओं का कारण होता है। इसलिए खूब सोच समझ करके, विवेक से तर्क वितर्क करके हमें कोई कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य मुसीबत का घर होता है, विपत्तियों का घर होता है, कठिनाइयों का घर होता है। इसलिए ब्रूते ही विषम कर्ण गुरुलुब्धा स्वमेव संपदा है। जो लोग सोच समझ करके, बुद्धि विवेक से, तर्क वितर्क करके अपने कार्य को करते हैं, ऐसे लोगों की गुणों की लोभी लक्ष्मी जी या सरस्वती जी कह सकते हैं, स्वयं उनका वर्ण कर लेती हैं। जो सोच समझ करके कार्य करते हैं, उन गुणों की लोभी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी उनका वर्ण स्वयं कर लेती हैं। वज्रादपि कठोराण मृदूने कुस्मादपि लोकोत्राणाम चिंतांसिको न विज्ञातुर्महसि। वज्रादपि, वज्र से भी कठोराण कठोर, मृदून कोमल, कुसुमादपि, कुसुम माने होता फूल, अदप माने अप माने भी, कुसुम से भी अर्थात फूल से भी, लोकोत्तरम कल्याण का चेतान चित्त कौन जान सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो असाधारण पुरुष होते हैं, जो असाधारण पुरुष होते हैं, उनका हृदय, उनका चित्त पत्थर से भी कठोर होता है और फूलों से भी कोमल होता है। असाधारण पुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर होता है और फूल से भी कोमल होता है। इसलिए ऐसे असाधारण पुरुषों के हृदय को कौन जान सकता है। धन्यवाद।